दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से गिरावट लगातार बनी हुई है। बाजार में गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने और भी नए शहरों में अपनी एंट्री कर ली है। अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी के लिए 5G सर्विस शुरू कर दी है। यानी आप देख सकते हो कि 8 और नए शहर जोड़ दिए हैं और अब 17 शहरों में फास्ट इंटरनेट सेवाएं मिल रही है कंपनी की। साथ में कंपनी अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है और जैसे देखें तो जियो और एयरटेल ही पहले से ही फाइनेंशियल सेवाएं दे रहे हैं अपने सिम के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से। अब वोडाफोन आइडिया भी देगी। तो जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने की तैयारी है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें वोडाफोन बेहतर करेगा और इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और आगे क्या संभावना बन रही है, क्योंकि बाजार अभी भी दबाव में है। क्या आने वाले इसमें स्थिति बदलेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,871 के स्तर पर है, जहाँ पे 314 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.39% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो शुरुआत आप देखें तो यहाँ पे गिरावट के साथ हुई थी हल्की सी, यानी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद बाजार कुछ रिकवर कर गया। आप देखें तो बाजार में आपको थोड़ी सी 100 पॉइंट की तेज़ी भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। वहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ और बाजार में फिर गिरावट देखने को मिल रही है, बिकवाली हो रही है ऊपर के लेवल से। अब वोडाफोन आइडिया की बात करो 6.75 पर स्टॉक आपको दिखाई देगा, 2.32% की गिरावट है। तो शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी हल्की सी गिरावट के साथ, लेकिन वहाँ से गिरावट एक तरफा हुई है और काफ़ी नीचे आया। तो ये लगातार चौथा दिन है जब वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट हुई है और आप देख सकते हो कि ये गिरावट का दौर जारी है। तो कंपनी के रिवेन्यू में हाल के क्वार्टर में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मार्च 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए रिवेन्यू 11,013.50 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 11,117.30 करोड़ क्या है, जो क्वार्टर से रिजल्ट से कम है। आपने रिवेन्यू कम हुआ। सालाना रिवेन्यू 2024 में देखें तो 42,651 करोड़ के आसपास रहा, जो देख सकते हो कि यहाँ पे 2025 में बढ़ के 43,571 करोड़ के आसपास आया। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल कंपनी का साल दर साल के हिसाब से रिवेन्यू तो बढ़ा है थोड़ा, ये एक अच्छी राहत है। अब नेट प्रॉफिट की बात तो कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है। मार्च 2025 को समाप्त क्वार्टर में नेट लॉस 7,168.10 करोड़ के आसपास रहा। पिछले एक साल पहले 6,609 करोड़ का लॉस था, यानी लॉस में और वृद्धि हो गई है। सालाना नेट लॉस 2024 में 31,232 करोड़ के आसपास था और 2025 में ये घट के 27,385 करोड़ के आसपास है। तो एक अच्छी बात है कि साल दर साल के हिसाब से लॉस में थोड़ी कमी आई है, घटा है। EPS निगेटिव बना हुआ है, जो लॉस को दर्शाता है। मार्च 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए EPS -1.01 रुपीज़ था, जो पिछले क्वार्टर में 0.95 रुपीज़ माइनस था, उससे थोड़ा बेहतर तो है। सालाना EPS 2024 में -6.41 रुपीज़ से सुधर कर 2025 में -4.01 रुपीज़ हो गया है, यानी हल्की सी आशा यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिवेन्यू की बात करें तो पिछले कुछ सालों में रिवेन्यू में लगातार वृद्धि हुई है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में देख सकते हो कि यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ा है और नेट प्रॉफिट देखें तो जो कंपनी का लॉस है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लॉस कम हो रहा है, EPS थोड़ा सुधरा है और BVPS की बात करते हैं, बुक वैल्यू प्रति शेयर देखें तो उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन 2024 में जहाँ पे -20.78 रुपीज़ से बढ़कर अब 2025 में -9.85 रुपीज़ हुआ है। तो कुल मिला के थोड़ी सी यहाँ पे अपेक्षा दिख रही है कि आने वाले समय कंपनी कुछ बेहतर करेगी। और अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका इंतजार था, वोडाफोन आइडिया ने 8 और नए शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दी। अब तक 17 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। तो वोडाफोन आइडिया लगातार अपनी 5G सर्विस का विस्तार कर रही है और 8 नए शहरों को जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में गुजरात के अंदर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में 5G सर्विस उपलब्ध है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति संभाजी नगर, नासिक में फास्ट इंटरनेट सर्विस शुरू हो गई है। इसके अलावा केरल के
कोझिकोड और मलप्पुरम में 5G सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पर हम आपको वोडाफोन आइडिया के 5G के विस्तार से आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो कंपनी धीरे धीरे 5G रोल आउट करते हुए अधिक शहरों में अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस महीने की शुरुआत में वोडाफोन आइडिया ने मैसूर, नागपुर, जयपुर, सोनीपत में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी थी। कंपनी का जल्दी मेरठ, विशाखापट्टनम, मदुरई, आगरा में भी इसको लॉन्च करने का प्लान है। वर्तमान इस विस्तार के साथ वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस कुल 17 शहरों तक पहुंच चुकी है। शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना में शुरू की थी और अब धीरे धीरे करके देश के अलग अलग जो बड़े शहर हैं उनमें 17 शहरों में 5G रोल आउट कर दिया गया है। तो ये देख दो कि इस रोल आउट स्ट्रेटजी में 17 सर्कलों को टारगेट किया गया है, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पास 5G स्पेक्ट्रम है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, केरल जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। कंपनी के अनुसार यूजर्स ने एक्टिव 5G जोन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया है। 70% से ज़्यादा ग्राहकों ने नए नेटवर्क का लाभ ले लिया है। यूजर्स के लिए 5G उपयोग के प्रोत्साहन के लिए वोडाफोन आइडिया ने एक स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर शुरू किया है। इन 5G सपोर्ट डिवाइस वाले ग्राहकों को 299 से शुरू होने वाले रिचार्ज प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G सर्विस ऑफर की जा रही है। अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोडाफोन आइडिया परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने और एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार के लिए AI बेस्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क यानी SON का उपयोग कर रहा है। कंपनी ने इस रीजन में डिप्लॉय के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी वेंडर्स नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ में पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी का जो उद्देश्य है कि मौजूदा 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर इंटीग्रेशन प्रदान करना, साथ ही अपने नेटवर्क की जो है स्टेबल करना। वोडाफोन आइडिया निजी यूजर्स और इंटरप्राइजेस क्लाइंट दोनों को ही डिमांड पूरा करने के लिए भविष्य के लिए दमदार डिजिटल नेटवर्क तैयार करना चाहता है, ताकि जो गलतियां हो चुकी है उसको खत्म करके और दूसरी जो कंपटीटर कंपनियों के मुकाबले बेहतर सेवाएं दे सके, ताकि वो कस्टमर फिर उनकी तरफ आए। साथ में एक और इन्होंने बड़ा जो फैसला किया है, VI ने अब फाइनेंशियल सेवाएं लॉन्च कर दी है। कंपनी अब आपको लोन प्रोवाइड भी करेगी, आप FD भी कर सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड भी देगी। तो ये सेवाएं ऑलरेडी पहले देखें तो एयरटेल अपनी ऐप के माध्यम से, एयरटेल बैंक के माध्यम से दे रही थी और जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से सेवाएं मिल रही थी, लेकिन अब VI ने भी ये नई आप देखें अपने ऐप के माध्यम से फाइनेंशियल सेवाएं शुरू कर दी है। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जहाँ पे कमी रह गई उसको पूरा करने की तैयारी है। VI आने वाले समय बाजार में अपनी जगह फिर से बनाना चाहते हैं। VI एक ऐप के माध्यम से आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जिसमें आप आपके लाइफस्टाइल से लेकर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो सब एक ही जगह पे पूरी होगी। इसलिए इन्होंने अलग अलग पार्टनरशिप कर ली है। अब कंपनी आप देख ही सकते हो कि आने वाले समय कुछ बेहतर करने को तैयार है। तो अवनीश खोसला जो CMO है VI के, उनका कहना है कि VI ने अपना जो कमिटमेंट किया है कि वो आने वाले समय कस्टमर को अपने दिनचर्या की डिजिटल्स जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन सबको पूरा करने की उनको आज़ादी दे रहा है। VI के ऐप के माध्यम से वो हर तरह की सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, अपने हर तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं, आप मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको सेंड कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, और भी बहुत सारे आपकी दूसरी बहुत सारे जो आपको सेवाएं वो पेपरलेस कर दी गई है। आप डिजिटल फर्स्ट के माध्यम से उन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। पर्सनल लोन, फास्ट लोन, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के, और आदित्य बिरला कैपिटल के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की इसके लिए। और कस्टमर जो है यहाँ पे 50,000 तक का लोन ले सकता है 10.99% के पर एनुम के हिसाब से। तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करने की तैयारी है। आने वाले समय आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर करेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू की है। क्रेडिट लो के साथ मिलके अलग अलग आप देखें इंस्टीट्यूशन के साथ में इन्होंने टाइप किया है, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, जिसके माध्यम से अब वो सारी सेवा देंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे VI अब आने वाले समय अपनी AGM करने जा रही है। तो 25 अगस्त को शाम को 4 बजे कंपनी की AGM होगी, जिसमें जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया जाएगा। तो अपेक्षा करें कि आने वाले समय VI बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।